नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। या अली फेम सिंगर और असम की आवाज जुबीन गर्ग की मौत को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग का कत्ल हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जुबीन गर्ग की मौत को लेकर जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सभी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें जुबीन गर्ग के मैनेजर, सिंगापुर में हुए कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर और जुबीन गर्ग का एक कजन शामिल है। असम की आवाज जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत डूबने से नहीं हुई थी बल्कि साजिशन उन्हें मारा गया था। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है, वो भी रिकॉर्ड पर। This is a murder. So today people are under judicial custody. Everyone is being forwarded on a case of murder. So it is not a new revelation from me. This is the position from the day one. मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो इस वक्त जेल में, उन सभी पर कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि 8 दिसंबर तक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में हत्या के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। Police is duty bound to submit a search sheet within 90 days from the days of arrest if it is a case of murder or if it is a case for life imprisonment as well as other serious imprisonment or serious penalties. So our time is 90 days from the first of arrest. But to be in safer side, we have taken 90 days from the date of incident. From that angle, we should submit the search sheet 18 or 19 December. But we want to be little more cautious. So that is why we have internally decided that we will file the search sheet somewhere around 8 December. उन्होंने कहा कि उनके पास एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन वो सही वक्त पर ही इसे सार्वजनिक करेंगे ताकि कोई असमंजस के हालात पैदा न हो। That will take up once we complete the investigation and search sheet of Juvein Garg, because we don't want to give. We don't want to do things simultaneously. That report is with me only. But if I will now give the report, then people will say that I am trying to divert the issue. So I do not want to divert the issue. Once we file the search sheet of Juvein Garg, then we'll take up Ali Tokir case. ये सवाल पिछले 1.5 महीने से लगातार पूछे जा रहे थे कि आखिर जुबीन गर्ग की मौत की सच्चाई क्या है। असम की आवाज यानी जुबीन गर्ग की मौत आखिर कैसे? पानी में डूबने से, पानी के अंदर दौरा पड़ने से, अचानक तबीयत खराब होने से, या फिर जहर की वजह से? पहले सिंगापुर और फिर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 2 बार जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हुआ। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुबीन की मौत की जांच कर रही असम पुलिस की सीआईडी और यहां तक कि जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को मिल चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने होने के बावजूद जुबीन की मौत को लेकर अब भी सिर्फ सवाल ही सवाल है, जवाब नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सीआईडी या फिर खुद जुबीन के घर वाले उसे सामने नहीं ला रहे। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई तो बहुत मुमकिन है कि जुबीन की मौत को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं शायद वो सवाल खामोश हो जाए। जुबीन के लाखों चाहने वाले भी यही चाहते हैं कि उनकी मौत का सच सामने आए। फिर क्या वजह है
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। ऐसा न करने की वजह से हर रोज जुबीन की मौत को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। जुबीन गर्ग का मौत का राज अब और पहेलियों में उलझ गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत ही विस्फोटक बात मीडिया के सामने की है। उन्होंने बताया कि जुबीन गर्ग का मौत हत्या है। और हिमंत बिश्व शर्मा ने यह भी कहा, जो असम पुलिस ने जो एसआईटी गठन की है, वो एसआईटी अभी भी इस पूरे मामला की जो है तहकीकात कर रही है। और दर्शकों को यह भी बता दें कि असम सरकार ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी कंस्टिट्यूट किया है, जिसका नेतृत्व एक सिटिंग जज ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट कर रहे हैं, जस्टिस सौमित्र शैकिया। तो हिमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि मौत हत्या है, क्या इसका मतलब यह है कि कमीशन के हाथ में कोई पुख्ता सबूत आ गया है? इन सब चीजों को लेके जो जनता में जो है बहुत कंफ्यूजन है और बहुत दुविधा है। ये जुबीन गर्ग के बैंड के मेंबर शेखर ज्योति है। ये वही शेखर ज्योति गोस्वामी है जो 19 सितंबर की दोपहर जब जुबीन सिंगापुर के समंदर में तैराकी कर रहे थे, तब ये उनके बिल्कुल करीब तैर रहे थे। चूंकि शेखर ज्योति जुबीन की मौत वाले दिन उस यॉट पर उनके साथ थे, लिहाजा ऐसे तमाम लोगों से सीआईडी पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान शेखर ने यह दावा किया कि जुबीन की मौत डूबने से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। शेखर ने जुबीन की मौत के लिए सीधे सीधे जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता को जिम्मेदार ठहराया है। शेखर ने सीआईडी को दिए अपने बयान में जो कुछ कहा है, वो कुछ यूं है। 19 सितंबर को हम सभी समंदर में एक यॉट पर थे, पर यॉट पर पहुंचते ही सिद्धार्थ शर्मा ने पूरा यॉट अपने कब्जे में ले लिया। कुछ देर के लिए वो यॉट यानी नाव समंदर में खतरनाक तरीके से हिलने लगी। सब डर गए, लेकिन सिद्धार्थ ने यॉट से कंट्रोल नहीं छोड़ा। यॉट पर ड्रिंक्स का भी इंतजाम था। असम एसोसिएशन सिंगापुर के एक सदस्य तन्मय फुकन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन यॉट का कंट्रोल लेने के बाद सिद्धार्थ शर्मा ने तन्मय को भी ड्रिंक्स परोसने से मना कर दिया। इसके बाद खुद सिद्धार्थ ने ही सभी को ड्रिंक्स दी। इस दौरान जब जुबीन पानी में उतरे तो अचानक शायद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने पानी में ही तैर रहे एक ट्यूब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्यूब वो पकड़ नहीं पाए और पानी में ही बिल्कुल चित अवस्था में पड़े नजर आए। जब जुबीन को इस तरह लोगों ने पानी में देखा, तब कुछ लोगों ने आवाज भी लगाई उन्हें बचाने की, लेकिन तब सिद्धार्थ शर्मा ये चिल्लाते हुए सुने गए कि जाबो दे, यानी जाने दो, जाने दो। जुबीन गर्ग एक ट्रेन्ड स्विमर थे, डूबने से उनकी मौत हो ही नहीं सकती, बल्कि जुबीन को सिद्धार्थ शर्मा और महंता ने जहर देकर मारा और इसी साजिश को अंजाम देने के लिए जुबीन को सिंगापुर बुलाया गया। हालांकि जुबीन गर्ग के जिस बैंडमेट शेखर ज्योति ने जुबीन को जहर देकर मारने का जिस सीआईडी के सामने दावा किया, उसी सीआईडी ने शेखर को जुबीन की ही मौत के इल्जाम में गिरफ्तार किया हुआ है। खुद जुबीन की पत्नी गरिमा ने यह सवाल किया है कि अगर जुबीन को जहर देकर मारा गया तो फिर शेखर अगले 15 दिनों तक खामोश क्यों रहे? उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? Whatever they have, given in their statements, the investment system, they will do everything. They will inquire. It's a huge. I have deep faith in the legal system, and it's very strong. So they must be going in the right direction. I just have to cooperate, and I have to keep faith in them. So what do you say about the remand note of Shekhar? So you want to say anything? If someone has done something that wrong, then and if someone proves to be guilty like that, the ultimate punishment should be given to that person. उधर शेखर के इस जहर देने वाले दावे के 2 दिन बाद ही जुबीन के ही एक और बैंडमेट पार्थो प्रीतम ने खुद शेखर और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को ही जुबीन की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। पार्थो ने कहा है कि जुबीन की मौत से एक रात पहले यानी 18 सितंबर की रात शेखर और सिद्धार्थ शर्मा ने कुछ बाकी करीबियों के साथ पूरी रात उस होटल पैन पैसिफिक में पार्टी की थी जिसमें जुबीन ठहरे हुए थे। इस पार्टी में जुबीन भी शामिल थे। पार्थो के मुताबिक शेखर और शर्मा दोनों जानते थे कि जुबीन पूरी रात के जगे हुए हैं। इसके बावजूद वो अगले दिन उन्हें समंदर में ले गए। उन्हें ये भी पता था कि जुबीन को दौरे पड़ते हैं, फिर भी जानबूझकर जुबीन को वो समंदर में तैरने के लिए उतार देते हैं। उन दोनों ने ये एक जानलेवा गलती की थी।
Suddenly, yesterday we came to know that Shekhar has told that Zubin has been poisoned. Does it take 15 days to tell someone it is poison? And if it's been poisoned and you are there with you, you are the same. You should be you are the same culprit. Someone murdering with a weapon and someone standing there and asking him to murder is the same culprit. So if tomorrow, by any chance, it's been proved that Zubin has been poisoned, then if Shekhar Siddharth has given a life sentence, he has to be given the same life sentence. First of all, that. So I don't think, I'm still thinking this is rubbish. This is not true. And I'm talking for the very first day. I think something has been it's been scripted, and I don't know who is framing what's the actual story. Till now, you people have come almost 16, 17 days. Every day, why you are changing your versions? First day you said this, second day, and suddenly yesterday, poison. Now I'm asking you one thing. As far as I know, Singapore government, Singapore law is one of the strictest law in the world that's regarded. Are they did they do such negligence, such a big thing? Someone been poisoned, they couldn't find out in postmortem, and they have sent that postmortem body to India along with that person who had done the poison? जुबीन की मौत के मामले में ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता पर भी इल्जाम लग रहे हैं। इल्जाम ये कि शायद पैसों की वजह से ही साजिश के तहत जुबीन को सिंगापुर बुलाया गया और फिर इस तरह उनकी मौत दिखाई गई, जो हादसा नजर आया। फिलहाल इस मामले में असम पुलिस की सीआईडी अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये 4 लोग हैं जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता, जुबीन गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रीतम। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जुबीन की मौत के बाद सीआईडी ने कहीं मर्डर का केस दर्ज नहीं किया था, बल्कि जो धाराएं लगाई थी वो थी आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से हुई मौत। लेकिन अब इन 4 गिरफ्तारी के बाद सीआईडी ने बाकायदा इन पर हत्या की धारा भी लगा दी है। अब ये धारा क्यों लगी है, सीआईडी को ऐसे क्या सबूत मिले हैं, फिलहाल सीआईडी ने इसका खुलासा नहीं किया है। अलबत्ता असम पुलिस सीआईडी के स्पेशल डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने ये जरूर कहा है कि उन्हें शेखर और अमृत प्रीतम के खिलाफ पूछताछ के दौरान कुछ सबूत मिले, जिसके बाद आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। इस बीच जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही सीआईडी ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल जब्त कर उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। इसमें वो मोबाइल भी शामिल है जिसमें जुबीन गर्ग की तैराकी के वक्त के इस आखिरी वीडियो को शूट किया गया था। इस वीडियो के अलावा 19 सितंबर को यॉट पर क्या-क्या हुआ था, सीआईडी ऐसे बाकी वीडियो की भी तलाश कर रही है। Whatever I have seen from the videos circulated in social media, it's very clear that Zubin was extremely exhausted on that day, and while he was taken on a yacht to on a yacht party, and he was taken into water. Then once he swam and then came back, then he was very exhausted. Again, he was taken into water without a life jacket. So when his manager was around, when his band members were around, 2 of his band members were around, and then the organizer, Mr. Sham Kanu Mahanta, he claims to be a very close friend of ours, like a family member. So why Zubin was not taken care of properly, while everyone knew that Zubin he had some medical issue, he had seizure attacks before. So doctor had advised him to refrain from swimming from water, to stay away from water and fire. And we never allowed him driving also. And then in that situation, he was taken into water. Then he was allowed to swim without a life jacket. So then that's a question for us, why he was treated like that. Who wants to provide us with any information relating to the mysterious death of Zubin? उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के एक बयान ने जुबीन गर्ग की मौत की पहेली को ये कहकर और भी उलझा दिया है कि इस मामले की जांच के लिए सीआईडी की टीम सिंगापुर नहीं जाएगी। हालांकि जुबीन की मौत सिंगापुर में ही हुई थी। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि असम पुलिस सिंगापुर में जाकर जांच नहीं कर सकती। ये उनके और असम पुलिस के दायरे से बाहर की चीज है। इसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि जुबीन की मौत सिंगापुर की सरजमीन पर हुई,
इसलिए सिंगापुर पुलिस इस मामले की जांच का हक रखती है। इसके साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि सीआईडी ने जुबीन गर्ग की मौत वाले दिन यानी 19 सितंबर को जितने भी लोग उस यॉट पर मौजूद थे उन सभी से जांच में शामिल होने की गुजारिश की। अगर वो लोग यानी वो सारे चश्मदीद भारत आकर जांच में मदद करते हैं और जरूरी सबूत मुहैया कराते हैं तो इससे सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर वो चश्मदीद सामने नहीं आते तो इससे केस को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने असम के लोगों से भी अपील की कि वो सिंगापुर में रह रहे असमिया समुदाय पर इस बात का दबाव डालें कि जुबीन की मौत के ऐसे चश्मदीद असम आकर सीआईडी के सामने अपनी गवाही दें। State Government of Assam has constituted a judicial commission under the chairmanship of sitting judge of Guwahati High Court, Sri Soumitra Saikia, so that anyone who wants to speak or who wants to provide us with any information relating to the mysterious death of Zubin, they get a platform. Also, the sitting judge will have an opportunity to oversee the CID proof. If it's kind of a body which will also take care of the proof. If they found that we are doing anything wrong, the Judicial Commission will be able to pass stricture on us. So it will be a complete independent commission. In Assam, never before a sitting judge has been entrusted with the responsibility of inquiring any issue. So this is the first instance in the state of Assam, and I hope that we will be able to bring everything into the public domain once investigation is completed. जुबिन की मौत को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बेशक बड़ा खुलासा किया हो, लेकिन अभी भी ये राज बरकरार है कि जुबिन की मौत किस तरीके से हुई। दरअसल सिंगापुर में सिंगर की मौत हुई थी और उसके बाद असम के गुवाहाटी में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। बाकायदा विसरा रिपोर्ट भी प्रिजर्व की गई थी, लेकिन आज तक विसरा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में राज बरकरार है कि जुबिन की मौत के पीछे क्या जहरीली साजिश है या फिर उसे डुबाया गया, कि अगर उसे जहर दिया गया तो कौन सा जहर दिया गया, कितनी मात्रा में दिया गया और किसने दिया, इसकी जांच भी बेहद जरूरी है। ऐसे में अभी भी एसआईटी की जांच जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें सच सामने आएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने जुबीन को जहर दिए जाने के उनके बैंडमेट के दावे पर कहा कि यह असम पुलिस का दावा नहीं और जांच के दौरान ऐसी कई बातें सामने आती हैं। Even I have questions for those Assam Association members who were present in Singapore in that time on the yacht. They were also around, so there were more than 10-15 people. So why no one was even concerned about Zubin's safety? And now since the proceedings are on, the investigations are on, so I have deep faith in our legal system. The government also and Honorable CM, he has also taken this case very seriously because Zubin, it's a case of Zubin Garg. So everyone is, very much concerned, and I have deep faith in our legal system. I hope I'll get to know the truth very soon, and I have requested for fast-track investigation also, so the truth will come out soon. I have deep faith about it. हिरिजॉय दास, कानून गो, गुवाहाटी, आज तक। जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई थी। तब बताया गया था कि जुबीन गर्ग की मौत तैराकी के दौरान डूबने से हुई। जुबीन गर्ग का पहला पोस्टमार्टम भी सिंगापुर में हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह डूबना बताया गया था। हालांकि सिंगापुर पुलिस ने अब तक जुबीन गर्ग के कत्ल को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया। यह सिंगापुर से आया 19 सितंबर का वो वीडियो है जिसमें असम की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले सिंगर जुबीन गर्ग आखिरी बार जिंदा नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब जुबीन गर्ग एक यॉट यानी नाव से पानी में छलांग मारते हैं।
इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ देर पानी में रहने के बाद जुबीन पानी में तैर रहे ट्यूब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते और पानी में ही गिर जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वो बेजान से पानी के ऊपर पड़े हुए। जिस वक्त जुबीन इस यॉट से पानी में तैराकी के लिए उतरे थे, तब वहां पर काफी लोग मौजूद थे, जुबीन के उस आखिरी पल के गवाह। इस वीडियो के आगे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता। उन आखिरी पलों में जुबीन के साथ क्या कुछ हुआ, उन्हें बचाने के लिए क्या किया गया, वो पानी में किसकी मर्जी से उतरे, क्या वो पानी में खुद उतरना नहीं चाहते थे? यही वो सवाल है जिनके जवाब पूरे असम के साथ साथ खुद जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग जानना चाहती है। जुबीन गर्ग ने जो अपनी आखिरी सांसें हैं वो 19 सितंबर को सिंगापुर में ली थी, और जो पहला पोस्टमार्टम किया गया था उसके रिपोर्ट के अनुसार जुबीन गर्ग की मौत का जो कारण है वो ड्राउनिंग यानी कि पानी में डूब जाने की वजह से कहा गया। इधर हिमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया है कि ये जो मौत है वो हत्या है, और इसी जांच में एसआईटी, जो असम पुलिस की एसआईटी है, उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या इन 7 लोगों में से ही कोई हत्यारा है या फिर कोई और मास्टरमाइंड है? अगर कोई और मास्टरमाइंड है तो इस पूरे हत्या के पीछे मोटिव क्या है? एसआईटी ने अभी तक कोई चार्जशीट जमा नहीं किया है। इन सब चीजों को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी जो लग रहा है ये सब सवालों का जवाब समय ही देगा। दिल्ली से चिराग कोठी के साथ रिजॉय दास कानूनगो, गुवाहाटी आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।